हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। वैसे बिहार जनता को अपमान करने वाले लोगों को साथ लेकर एक टूरिस्ट जैसा बिहार के घूमने वाले राहुल गांधी, आप देश की सेवा कर, एक प्रधानमंत्री का बेटा, दोनों निकल के फिर माफिया राज, गुंडा राज लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार सहित तेलंगाना सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना की जो सरकार है वो किस तरह से बिहारियों को गाली दिए थे। उन्हें बिहार के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो शायद भूल चुके हैं। इन लोग इतना कमजोर हो चुके हैं कि इनको तेलंगाना से नेता को बुला करके प्रचार कराना पड़ रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। 4-5 जगह है, कांग्रेस पार्टी का सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, वो पूरा जो डबल वोटर्स है, ट्रिपल वोटर्स है, जो वोट नहीं है, जो भी नया रेंट पे लेके आया है, उनका वोट निकालने का काम इलेक्शन कमीशन का आदेश पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तेलंगाना में जो इश्यू है, बिहार में वो इश्यू है। जो तमिलनाडु, चेन्नई में जो इश्यू है, वही बिहार में इश्यू है। मगर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक विपक्ष के नेता अलग अलग इश्यू है तो ढूंढो, मगर उनके सामने कोई इश्यू नहीं। प्राइस रेस का इश्यू नहीं है, लैंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आज दूसरों का बेइज्जत करना, देश के विकास के विषय पर, देश की रक्षा के विषय पर डबल स्टैंडर्ड अपनाना। आज एक विपक्ष के नेता रहते, कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनको गौरव नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन के विषय पर रिस्पेक्ट नहीं है। ना सेना के ऊपर विश्वास है भारत की, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है, देश के आर्थिक स्थिति पर विश्वास है, पॉलिसी के ऊपर का कोई विदेशी नीति पर विश्वास है। ऐसा व्यक्ति आज तक देश में कोई विपक्षी नेता नहीं थे। एक जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला विपक्ष के नेता रहना चाहिए, मगर ये गैर जिम्मेदारी के साथ आज व्यवहार कर रहे। मैं अभी अभी देख रहा था, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आया। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, क्या सूरत लगाकर तमिलनाडु मुख्यमंत्री को बिहार बुला के आपके साथ लेके यात्रा में घूम रहे। बिहार के नौजवानों को, बिहार समाज के लोगों को कैसा कैसा अपमान किया है डीएमके, उनका पार्टी। क्या सूरत लगाकर राहुल गांधी आज घूम रहे बिहार में। बिहार घूमने से पहले उनका इंडी अलायंस से डीएम को हटाओ, पहले डीएमके को हटाने के बाद भी वो पटना में, बिहार में कदम रखना है। बिहार के जनता से वोट मांगने के लिए आना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं है। बिहार का जनता तमिलनाडु में जाकर टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं।
ये बात बताते हैं डीएमके के डिप्टी लीडर एमपी, ना राहुल गांधी कंडम करते हैं उसके लिए, ना मुख्यमंत्री कंडम करते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री को लाते हैं इधर बिहार में प्रचार के लिए। मैं बिहार जनता से अनुरोध करता हूं, सवाल करिए, हर घर से आवाज उठना चाहिए। हम गरीब हो सकता है बिहार के लोग, रोजगार नहीं हो सकता हमारे लिए, मगर बिहार की जनता आत्मगौरव से जीने वाले भाई बहन है। बिहार की जनता देश के हित के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ योगदान दिया है, देश के नेतृत्व किया है। जब जब देश को जरूरत पड़ा, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग देश के हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रजातंत्र के लिए काम किया है। वैसी बिहार जनता को अपमान करने वाले लोगों को साथ लेकर एक टूरिस्ट जैसा बिहार के घूमने वाले राहुल गांधी, आप देश की सेवा करने वाले हैं, बिहार को भला करने वाला है, क्या इश्यू लेके आए? अगर कोई वोट नहीं है, बिल्कुल उनका अधिकार है वोट लेने का, वोट रजिस्टर करवाने का। ये नया इश्यू कोई पकड़ा, आजाद से लेके ऐसी आज तक है। आपके समय में भी, आपके जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर नचाते थे ना, वो समय में भी ये इश्यू था। नया इश्यू कोई, इलेक्शन कमीशन कोई नया अमेंडमेंट किया क्या? बार बार हम भी 10-20 साल से हम डिमांड कर रहे हैं, SIR होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लीन इलेक्शन रजिस्टर्स होना चाहिए। मंत्री का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा, दोनों निकल के फिर माफिया राज, गुंडा राज लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में प्रजातंत्र का चोरी किया है। 18 महीने कोई प्रजातंत्र नहीं था, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं था। जो पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर इमरजेंसी में सरकार के द्वारा कुचल के रखे थे, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी चोरी किया आप लोग हमारे को चोरी बोलते हैं। जो आपका सरकार आते हैं उधर चोरी नहीं होता, जो आप लोग जनता हराते हैं उधर वोट चोरी होता है। ना दिल्ली में एक सीट है, कोई स्टेट में इतना बुरा हार है। हमारा तेलंगाना में कैसा जीता पर कांग्रेस पार्टी, उधर आप लोग चोरी किए क्या? राहुल गांधी बताना, तेलंगाना में कैसा जीते आप लोग? वोट चोरी हुआ क्या? यही इलेक्शन कमीशन थे, यही सरकार थे, सरकार के संबंध में अलग बात है। हिमाचल प्रदेश में कैसा जीते, कर्नाटक में कैसा जीते? चोरी, वोटर चोरी करके जीता क्या राहुल गांधी? जनता का आदेश पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को। आज भी समझते हैं जनता गलती किया है, आज भी समझते हैं जनता समझते नहीं, इसलिए बीजेपी को वोट दिया है। उनको मालूम है ये विषय, मगर कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करता हूं, बच्चे के जैसा ड्रामा कर रहे हैं। आज मैं एक रेवंत रेड्डी, मैं बिहार के जनता से मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी आज आए चले गए पता नहीं, कभी रात में नाइट आउट नहीं करते बिहार में। मैं आज ही सुना कोई वीडियो में, आज तक राहुल गांधी राजनीति में
बिहार में एक नैनीताल टिकिया का कोई सवाल किया है, चले गए होंगे रात को, फिर कल सुबह आते होंगे। मैं राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं, बिहार जनता से यही प्रार्थना करता हूं, सवाल करिए राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी नेताओं से, इंडिया अलायंस नेताओं से। जो आपका मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का जनता के जो वादा किया है, आज मैं देख के हंसी लगा मेरे को। तेलंगाना में आज इलेक्शन लगाए तो 10 सीट भी नहीं आता कांग्रेस पार्टी को। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, आपका 3 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में। मैं चैलेंज करूंगा राहुल गांधी से, 3 स्टेट्स में दम है तो कांग्रेस पार्टी को फिर जिता लीजिए। मैं तैयार हूं जिसको कार्यक्रम, जिस पनिशमेंट के लिए। 3 स्टेट्स में जिताइए, दम है तो। बुरा तरह हारेंगे। ये बीसी के विषय पे बोले, जो जो वादा किया है एक वादा भी पूरा नहीं किया, ये झूठ है। 56% बीसी है तेलंगाना में, वो 32% बता रहे। 32% बीसीस, 10% मुस्लिम बीसीस, 42% बता रहे। ओरिजिनल बीसीस 32% ही है सब। आज रिपोर्ट है, ये अच्छा रिपोर्ट है, इधर आके एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए राहुल गांधी से सवाल करता हूं, तेलंगाना में 30% भी डोर टू डोर नहीं गए बीसी पॉपुलेशन सर्वे, सर्वे के लिए। इस सर्वे में 30% घर घर को नहीं गया, खाली एसी रूम में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर बीसी 32%, मुस्लिम बीसी 10%, टोटल 42% बोलकर आज रिपोर्ट निकाल के राहुल गांधी खुशी हो रहे। क्यों ऐसा करे समझ में नहीं आता। ओरिजिनल तेलंगाना में 56% बीसी से, ये बीसी को अन्याय है। 32% दे रहे, अब 56 रहे। तो आज बिहार में इस एडवर्टाइजमेंट देकर एक आदर्श है सबके लिए, ये तेलंगाना सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बोल रहे थे। सबको व्हाट्सएप करेंगे, उसको टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं लोग, उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा डीएम के लोग बोलते हैं। मित्रों, आखिरी विषय, भारत में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी जो 2 साल पहले देहांत हुए थे, उनके विषय पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपमान करते हुए इस देश में रहने वाले 70 करोड़ महिलाओं को अपमान करते हुए जो भाषण दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मैं आज समझाऊं, आज पटना में इस वक्तव्य पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे ऐसा मैं समझा। मगर कांग्रेस पार्टी के लोग बेशर्म है। लोग कोई महिला ऊपर जो देहांत हो गए, देहांत को लोग हमारा को भगवान से समान मानते हैं हमारे समाज में, भारत में। ऐसी प्रधानमंत्री जी के माता जी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया, आज राहुल गांधी बिल्कुल देश के जनता देख रहा था, उनको भी एक मां है, उनका मां भी राजनीति
राहुल गांधी जी का माँ राजनीति में है, प्रधानमंत्री जी का माँ जी कभी राजनीति में नहीं है। वो उनका माँ है, इसलिए कम से कम वो गौरव देकर माफी मांगते बोल के हम समझे। ये विपक्ष का नेता है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बिहार के इस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में जैसा बात किया है, अपमान किया है, मगर कांग्रेस पार्टी इतने बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके कास्ट के खिलाफ, ये नीचे के लोग हैं, ये चाय पीने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, ऐसे कितना अपमान किया आप लोग देखते हैं। आज आने वाले दिन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो खेल चल रही, मैं बिहार जनता से फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस पार्टी को आने वाले दिन में सबक सिखाना है। ऐसे विषय पर बिहार का जनता का जिम्मेदारी भी है। बिहार का जनता जागरूक भी है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनके जैसा गांधी का नाम लेके, गांधी का नाम भी चोरी किया वो लोग, गांधी जी नाम से कोई संबंध नहीं है उनको, गांधी जी का नाम चोरी करके ये लोग पीछे लगा लिए हैं नेहरू परिवार। कोल के समय कोल चोरी किया है लोग, 1,86,000 करोड़ का स्कैंडल चोरी किया है देश का जनता का पैसा। बोफास में जनता का पैसा चोरी किया है लोग। नेशनल हेराल्ड में अभी भी केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा कोर्ट में भी है। ये चोरी करने वाले, हम वोट का चोरी नहीं करते हैं, हम एक चोरी जरूर करते हैं, भारत का जनता का हृदय का चोरी करते हैं। इतने ही सिवा में दूसरा चोरी हम कभी नहीं करते हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं, आप वोट चोरी करने का वादा करें ना, हम जनता का हृदय का चोरी करेंगे। बिहार में भी आने वाले दिन में भी हमारा लगातार, हमारा एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा उन्होंने। राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा मिलकर बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं और गुंडा राज बनाना चाहते हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि इसका जवाब विपक्ष के द्वारा किस तरह से दिया जाता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।